लेकिन कोई भी अकेला नहीं गया, कोई एक जरूर साथ होता था। तो ये चीज मैंने अकेले करी, और उसके अंदर भी एक चीज थी कि मैं 22 साल का होकर नमस्कार, मैं राजकुमार भाटिया एबीसी चैनल के खास कार्यक्रम जुनून में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मिलाएंगे आपको एक ऐसे युवा से जिसने अपने जुनून के चलते न केवल अपने जुनून को पूरा किया बल्कि और युवाओं के लिए हौसला अफजाई का एक प्रेरणादायक स्रोत भी बन गया। बात करते हैं नमन से। नमन, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा। एबीसी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। क्या अचीवमेंट आपने अलग हटके की जो आम युवा के लिए वो एक प्रेरणा बन गया? अचीवमेंट सर इसके अंदर ये है कि मैंने 5500 किलोमीटर अपना दिल्ली से गोवा अकेले करा। अब से पहले जितने भी लोग गए हैं, देखो गए बहुत लोग, लेकिन कोई भी अकेला नहीं गया, कोई एक जरूर साथ होता था। तो ये चीज मैंने अकेले करी, और उसके अंदर भी एक चीज थी कि मैं 22 साल का होकर, तो मैंने उसके अंदर मैंने पहल करी और एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया अपनी जिंदगी में। कार आपने ड्राइविंग जो है खुद करते हुए, हाँ जी, अकेले सफर तय किया जी। कहाँ से कहाँ तक का? जी स्टार्ट करा अपना हमने पलवल से। पलवल के बाद अपन गए कोटा, कोटा के बाद हम गए उज्जैन, उज्जैन से फिर इंदौर पूरा एक्सप्लोर करा, सूरत, फिर दमन एक जगह है मुंबई से पहले, दमन द्वीप, तो वहाँ वो एक्सप्लोर करा, फिर मुंबई एक्सप्लोर करा, फिर पुणे, फिर गोवा। तो पहली अपनी जो मेन डेस्टिनेशन थी वो थी गोवा, तो गोवा हमने करने के बाद एक्सप्लोर, फिर मैं वापस की तरफ चला और फिर मैं अपना त्र्यंबकेश्वर, शिरडी वो सब करते हुए वापस उज्जैन से ही मैं वापस पलवल आया। जिस तरह गाड़ी पे आपने दिल्ली टू गोवा, हाँ जी, बड़े बड़े शब्दों में जो है लिखवाया हुआ था, हाँ जी, रास्ते में कुछ ऐसे युवा भी मिले जो आपसे बात करने के लिए उत्सुक हुए? जी बिल्कुल, बहुत लोग मिले, बहुत प्यार मिला। जबकि मेरी इंदौर में फोटो भी खींची, मैं कहीं पे खड़ा था तो दो लोग आए, उन्होंने बोला, लड़के ही थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि आप नमन गुप्ता हो? हाँ जी। कहते कि मैंने आपकी वीडियो देखी, तो वो फोटो भी खिंचवा कर गए मेरे साथ। तो एक वो बहुत एक अलग मोमेंट था मेरे लिए। अभी आप कर क्या रहे हैं स्टडी में? मैं लॉ कर रहा हूँ, 5 ईयर प्रोग्राम लॉ कर रहा हूँ मैं, और लास्ट ईयर में हूँ मैं अभी। कैसे इस जुनून को अपने अंदर आपने पाला? कौन है प्रेरणादायक? प्रेरणादायक तो बहुत लोग हैं इसके अंदर, बट शुरू से ही एक शौक था घूमने का, कि घूमना है, कि देश, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है कि हर जगह मतलब कि एक स्टेट चेंज होती है, रोटी का टेस्ट चेंज हो जाता है, सेम दाल मखनी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो शौक है टेस्ट करने का, अच्छी नई नई जगह घूमने का। तो घूमते घूमते फिर एक ये आइडिया आया, और लोगों को, जैसे और लोगों से प्रेरणा मिली कि ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाई जाती हैं, तो फिर इसके ऊपर वर्किंग करके फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, और उसके अंदर फिर कुछ अलग करने की कोशिश करी कि अकेले करूँ मैं। तो आप गोवा जब पहुंचे, हाँ जी, एक पहला आपका ये टूर था, हाँ इस तरह से अकेले का, हाँ जी, अपने दोस्तों को भी लेके नहीं गए? नहीं। क्या कारण था दोस्तों को भी साथ नहीं किया? दोस्तों के भी साथ ना ले जाने का एक तो सबसे पहले यही था कि कुछ बिल्कुल ही अलग करना है, और दूसरा चीज कि मेरा ट्रिप काफी बड़ा था, मेरा 20-22 दिनों का ट्रिप था, तो कोई भी उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, और किसी के भी पीछे मैं नहीं रोक सकता था, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक था कि मेरे को करना है ये। तो टोटल आपने गोवा तक जाके वापस आप दिल्ली तक आ गए, फिर पलवल आए। हाँ जी। कितने किलोमीटर का सफर अकेले तय किया? मैंने चलाई थी 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने। कोई रास्ते की कोई बहुत बड़ी एक कुछ ऐसी यादगार जो जीवन भर के लिए आपके लिए कुछ अलग हटके हो? मैं जा रहा था पुणे से गोवा, तो मैं नॉर्मली चल रहा था अपना 70-80 की स्पीड पे, और आगे साइड में से एक गाड़ी गई, कोई बड़ी गाड़ी थी, उसमें होंगे मतलब 5-6 बच्चे थे पीछे। उन्होंने इतने प्यार से देखकर वेव करा, फिर उन्होंने आगे गाड़ी रोकी और उन्होंने प्रॉपर वेव करा, फिर वो मिले मेरे से। तो वो एक था कि हाँ ये चीज है, ये चीज मिल रही है, ये प्यार मिल रहा है, तो और ज्यादा जुनून आया कि अब और भी कुछ और बड़ा करना है। कोई ऐसी परेशानी पूरे रास्ते के दौरान आने जाने में जो अलग हटके आई हो? परेशानी बस ये थी कि पूरा सब कुछ अकेले करना, कि ड्राइव, फिर अपना शूट, फिर अपनी एडिटिंग, फिर अपनी अपलोडिंग, और यही जो दिनचर्या थी वो 20-22 दिन तक चली। तो वो एक बहुत ज्यादा कठिन चीज थी। नमन, आज के समय में सड़कों पे चलना भी एक बहुत रिस्की काम हो चुका
बिल्कुल। ऐसे में माँ बाप ने कैसे आपको भेजना हिम्मत की, कैसे परिवार ने रिएक्ट किया, कैसा हुआ? मैंने मतलब कि समझाया फादर को। मैं चलो एक एक्सक्लूसिव चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने अभी तक फादर को नहीं बताया। मैं जा रहा था उज्जैन, जी। तो कोटा से उज्जैन का रास्ता था, तो काफ़ी ना वो बंजर है कि इतना ज़्यादा उस पर मूवमेंट है नहीं लोगों की। तो मेरे पीछे लग गए थे 2 बाइक वाले, कि 2 बाइक पे सवार थे 2 आदमी, और उन्होंने कम से कम 45 मिनट्स मेरा कभी आगे गाड़ी के कभी पीछे गाड़ी के। तो मतलब उन्होंने कहा, उस वक्त मैं घबराया कि क्या हो क्या रहा है, कि उन्होंने देखा होगा सब कुछ गाड़ी पे लिखा हुआ है और अकेला लड़का है, तो उस वक्त थोड़ी घबरा गई। अभी तक मैंने इनको घर वालों को भी नहीं बताया कि ये और ज़्यादा घबरा जाता है अगर मैं बताता तो। बाकी वैसे बहुत ज़्यादा सेफ है, थोड़ा सा एक ये चीज़ थी उसके अंदर। जो सड़कों का जाल बिछ चुका है, हाँ जी। क्या लगता है कि पहले से यात्रा ज्यादा सुगम हो चुकी है? बिल्कुल, बहुत आरामदायक यात्रा हो चुकी है, और इतने अच्छे एक्सप्रेस, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है अब तो हमारा हाईवेज, और बहुत शानदार हो चुका है। क्या ये बता सकते हैं कि कितना पेट्रोल इस यात्रा में आपका खर्च हुआ, कितना लीटर? मेरा लीटर तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट मैं अमाउंट में बता सकता हूँ। बताएं। मेरा लगा 40,000 रुपये का डीजल। 40,000 रुपए का डीजल। कितने टोल टैक्स आपके इसमें रास्ते में आए और क्या खर्चा है? टोल टैक्स का खर्चा है लमसम 6 से 7,000 रुपये रिटर्न, दिल्ली टू गोवा। गोवा टू दिल्ली वापस। तो क्या एक इस अचीवमेंट को लेने के बाद आगे की भी कोई मंजिल है, आगे भी कुछ सोचा है? आगे का बहुत कुछ, अब एक सपना पूरा करा मैंने ना, जो देखा था मैंने। अब दूसरा सपना बहुत बड़ा है कि वो वाला तो जो कहते हैं कि रूट, वो अभी तक किसी ने कवर ही नहीं करा। क्या है वो, हमारे दर्शकों को बताएं। वो इंटरनेशनल रोड ट्रिप आएगा, और वो ऐसे एरिया से आएगा कि वो अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, कि जो वो रूट है, वो रूट अभी तक किसी ने भी कवर नहीं करा है। वो एक्सक्लूसिव है उसमें आने वाले में, और उसमें आपको सारी चीजें दिखेंगी, सारी चीजें, मौसम, मतलब कि गाड़ी के साथ बादल चल रहे होंगे, इतना मैं बता सकता हूँ। हालांकि इससे पहले भी काफी लोगों ने इस तरह के एक लंबे टूर किए, इससे ज्यादा बड़े भी किए, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है, पलवल का एक युवा जिसका एक्सपीरियंस अभी शुरू ही हुआ है लाइफ का, और ऐसे में एक इस तरह का टूर बनाना या इस तरह के जुनून को पालना अपने आप में एक प्रेरणादायक है। और आगे का, जैसा इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रिप जो किसी ने किया ही नहीं होगा, ये भी एक अपने आप में युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का विषय बनता है। अभी हम बात करते हैं नमन से एक बार फिर। नमन, कुछ ऐसे दोस्त भी मिले आपसे प्रेरणा लेने के बाद कह रहे हो कि यार काश हम भी जाते? हाँ, जिन लोगों ने पहले मेरे को मना करा कि पागल हो रहा है, मतलब बहुत मेरे को नेगेटिविटी बहुत मिली। जैसे मैंने घर वालों से डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ अपने खास दोस्तों से डिस्कस करा, नेगेटिविटी बहुत मिली कि नहीं कर पाएगा, नहीं होएगा। और अब वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार अगला कहाँ जा रहा है, साथ में कुछ प्लान करते हैं। अब जनवरी में स्नोफॉल होएगी, ये होएगा, तो प्लान करते हैं साथ में। तो वो लोगों का वो एक नजरिया बदला है मेरे को लेकर। बहुत बढ़िया। और अब अगला जो आप टूर करना चाहते हैं, वो कितने समय में आप पूरा करने की एक इच्छा बनाए बैठे हैं? क्या जुनून है आपका? उसके अंदर ये होगा कि मतलब कि जितना मैंने अभी तक प्लान करा है, तो उसको मैं फेब में स्टार्ट करूँगा, फरवरी में, और वो भी 1 महीने का रहने वाला है। क्या इसमें स्टडी या जो आप लॉ कर रहे हैं उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मैंने अपने लॉ को कहीं पे भी मैं टेम्पर नहीं कर रहा, बिल्कुल भी लॉ को कहीं पे भी सफर नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो अपना मेन करियर है, ये पैशन है, ये मेरी चॉइस है, वो मेरी लाइफ है, तो फर्क है उसमें, उसको टेम्पर नहीं होने दे रहा मैं कहीं पे। तो जुनून और करियर को दोनों को आप बैलेंस सोच समझ के बैलेंस के साथ चल रहे हैं। जी सर। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नमन गुप्ता नाम है चैनल का। बहुत कुछ ऐसा आएगा जो कि अभी तक नहीं करा लोगों ने। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग देखोगे, आप लोगों का फीडबैक आएगा, तो उसी से ही मेरे को भी पता लगेगा कि कितना प्यार मेरे को मिला, और कितना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे पा रहा हूँ, और कितना एक्सक्लूसिव मैं आपको दे पा रहा हूँ। धन्यवाद नमन। थैंक यू सर।